कौन था वो महाबली जिसके आगे पवन पुत्र हनुमान भी विवश हो गए, जिनकी गर्जना से ब्रह्मांड हिल जाता था, जिनके पराक्रम का डंका तीनों लोकों ने बजता था। वो केसरी नंदन, वो संकट मोचन एक युद्ध में पराजित हुए। ये सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा, पर यह सत्य है। और जब इस पराजय का रहस्य स्वयं श्री राम के कानों तक पहुंचा, तो उनकी भी आंखें आश्चर्य से फैल गईं, मुख पर विस्मय छा गया। आखिर कौन था वो योद्धा और क्या थी वो अद्भुत अविश्वसनीय वजह? ये कथा हनुमान जी के जीवन का एक ऐसा दुर्लभ अध्याय है जो भक्तों को चकित कर देता है और हमें भक्ति, कर्तव्य और प्रारब्ध के गूढ़ रहस्यों की ओर ले जाता है। आज हम खोलेंगे उसी रहस्य से पर्दा। जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम आपको उस कथा की गहराइयों में ले चलेंगे जहां भक्ति और शक्ति का एक ऐसा अद्भुत संगम देखने को मिला जिसने स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को भी चकित कर दिया था। हम बात कर रहे हैं परम भक्त, अतुलित बल धाम वायुपुत्र हनुमान जी की, जिनके नाम मात्र से भूत पिशाच निकट नहीं आते, जिनके प्रताप से बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छूट जाते हैं। वही हनुमान जी एक बार एक भीषण युद्ध में पराजित होते होते बचे थे, या कह सकते हैं कि एक क्षण के लिए उन्हें भी विवश होना पड़ा था। ये कथा न केवल रोमांचक है, बल्कि इसमें जीवन के कई गूढ़ रहस्य छिपे हैं। ये प्रसंग उस समय का है जब लंका विजय के उपरांत भगवान श्री राम अयोध्या में राज कर रहे थे। राम राज्य की महिमा चारों ओर फैली थी, प्रजा सुखी थी, धर्म का साम्राज्य था। किंतु जैसा कि नियति का चक्र है, चुनौतियां कभी समाप्त नहीं होती। एक दिन रावण का भाई, परम तांत्रिक और मायावी महिरावण, कुछ कथाओं में अहिरावण ने, जो पाताल लोक का अधिपति था, अपने भाई रावण की मृत्यु का प्रतिशोध लेने की ठानी। उसने घोर तपस्या कर ऐसी शक्तियां अर्जित की थीं कि उसे परास्त करना अत्यंत दुष्कर था। वह जानता था कि श्री राम और लक्ष्मण को सीधे युद्ध में हराना असंभव है, इसलिए उसने छल का सहारा लिया। एक रात्रि जब समस्त अयोध्या नगरी निद्रा में लीन थी, महिरावण अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर गुप्त रूप से अयोध्या में प्रवेश कर गया। उसने विभीषण का रूप धारण किया और श्री राम की कुटिया तक पहुंच गया। अपनी माया से उसने श्री राम और लक्ष्मण को मूर्छित कर उनका हरण कर लिया और उन्हें पाताल लोक ले गया। उसका उद्देश्य था कि वह देवी कामाक्षी के सम्मुख श्री राम और लक्ष्मण की बलि देकर अजेय शक्ति प्राप्त कर ले। जब प्रातः काल हुआ और श्री राम और लक्ष्मण अपने कक्ष में नहीं मिले, तो अयोध्या में हाहाकार मच गया। माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी का विलाप सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। भरत और शत्रुघ्न चिंतित हो उठे। विभीषण ने जब पूरी स्थिति का आकलन किया, तो उन्हें महिरावण के षड्यंत्र का आभास हो गया। उन्होंने तुरंत हनुमान जी को इस संकट से अवगत कराया। हनुमान जी, जो श्री राम के परम सेवक थे, अपने आराध्य को संकट में जानकर क्रोध और पीड़ा से भर उठे। उनकी भुजाएं फड़कने लगीं, नेत्रों में अंगारे दहकने लगे। उन्होंने गर्जना की, चिंता न करें प्रभु, मैं पाताल लोक का विध्वंस कर, महिरावण का संहार कर अपने प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण को सकुशल वापस लाऊंगा। हनुमान जी ने अविलंब पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया। वायु मार्ग से तीव्र गति से उड़ते हुए वे शीघ्र ही पाताल लोक के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। पाताल लोक का द्वार अत्यंत विशाल और भयावह था। वहां का वातावरण अंधकारमय और रहस्यमयी था। द्वार पर एक अत्यंत बलशाली वानर रूपी योद्धा पहरा दे रहा था। उसका तेज, उसका डील डौल और उसकी मुखाकृति आश्चर्यजनक रूप से हनुमान जी से मिलती जुलती थी। उसके हाथों में एक विशाल गदा थी और उसकी आंखों में अद्भुत तेज और कर्तव्य निष्ठा झलक रही थी। हनुमान जी ने जब द्वार से प्रवेश करने का प्रयास किया, तो उस योद्धा ने उन्हें रोकते हुए कहा, ठहरो, तुम कौन हो और बिना आज्ञा पाताल लोक में प्रवेश करने का दुस्साहस क्यों कर रहे हो? हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे वीर, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ और अपने स्वामी श्री राम तथा लक्ष्मण जी को छुड़ाने आया हूँ, जिन्हें दुष्ट महिरावण छल से यहाँ ले आया है। तुम मार्ग से हट जाओ, मुझे अपने प्रभु को मुक्त कराना है। उस योद्धा की भ्रिकुटी तन गई। उसने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं मकरध्वज हूँ, पाताल लोक का द्वारपाल, और मेरे स्वामी महिरावण की आज्ञा के बिना यहाँ से एक पक्षी भी पर नहीं मार सकता। तुम चाहे कोई भी हो, तुम्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं है। हनुमान जी ने उसे समझाने का प्रयास किया।
हे मकरध्वज, तुम एक धर्मात्मा योद्धा प्रतीत होते हो, तुम अधर्म का साथ क्यों दे रहे हो? मही रावण ने मेरे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण किया है, जो साक्षात धर्म के अवतार हैं। तुम्हें धर्म का साथ देना चाहिए। मकरध्वज ने कहा, मैं अपने स्वामी के प्रति निष्ठावान हूँ, उनका आदेश ही मेरे लिए धर्म है। यदि तुम्हें अंदर जाना है तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। हनुमान जी को क्रोध तो आया, पर वे उस युवा योद्धा के तेज और कर्तव्यपरायणता से प्रभावित भी हुए। उन्हें लगा कि ये कोई साधारण योद्धा नहीं है। उन्होंने कहा, हे वीर, मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता। मेरा उद्देश्य केवल अपने प्रभु को मुक्त कराना है। तुम व्यर्थ में अपने प्राण संकट में मत डालो। मकरध्वज हंसा, प्राणों का मोह किसे है? मैं अपने कर्तव्य के लिए प्राण भी दे सकता हूँ। यदि तुम में सामर्थ्य है तो मुझसे युद्ध करो और मुझे परास्त करके ही अंदर जा सकते हो। अब हनुमान जी के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने भी अपनी गदा संभाली और युद्ध के लिए तैयार हो गए। दोनों वीरों में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। गदाओं की टक्कर से अग्निस्फुलिंग निकलने लगे। पाताल लोक कांप उठा। मकरध्वज अद्भुत पराक्रमी था। वो हनुमान जी के प्रत्येक प्रहार का उसी वेग से उत्तर दे रहा था। उसकी शक्ति, उसकी स्फूर्ति और उसकी युद्ध कला देखकर हनुमान जी भी चकित रह गए। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे स्वयं अपने ही किसी प्रतिबिंब से युद्ध कर रहे हों। युद्ध लंबा खिंचता जा रहा था। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। हनुमान जी ने अपनी शक्ति और बढ़ाई। उन्होंने कई मायावी प्रहार किए, पर्वतों और वृक्षों को उखाड़कर फेंका, पर मकरध्वज अडिग रहा। वो हर प्रहार को विफल कर देता और पलटकर ऐसा वार करता कि हनुमान जी को भी संभलना कठिन हो जाता। एक क्षण तो ऐसा आया जब मकरध्वज के एक शक्तिशाली गदा प्रहार से हनुमान जी कुछ विचलित से हो गए। उन्हें लगा जैसे उनकी सारी शक्ति क्षीण हो रही हो। ये हनुमान जी के लिए अत्यंत आश्चर्यजनक और अप्रत्याशित था। वे सोचने लगे, कौन है ये वीर जो मुझ जैसे अतुलित बलशाली को भी टक्कर दे रहा है? इसकी शक्ति का स्रोत क्या है? बहुत देर तक युद्ध चलने के पश्चात जब हनुमान जी ने देखा कि मकरध्वज किसी भी प्रकार से परास्त नहीं हो रहा है, तो उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया। उन्होंने युद्ध रोकते हुए पूछा, हे वीर श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे पराक्रम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम असाधारण योद्धा हो। मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ। तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तुम्हारा कुल क्या है? ऐसा पराक्रम किसी साधारण कुल में उत्पन्न वीर में नहीं हो सकता। मकरध्वज ने भी कुछ क्षण विश्राम लेते हुए कहा, हे वानरवीर, तुम भी सामान्य नहीं हो। तुम्हारे बल और तेज ने मुझे भी प्रभावित किया है। मेरा नाम मकरध्वज है। मेरे पिता पवन पुत्र हनुमान हैं और मेरी माता एक मकर मछली की पुत्री है। ये सुनते ही हनुमान जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे स्तब्ध रह गए। क्या कहा? तुम्हारे पिता हनुमान हैं? उनके मुख से अनायास ही निकल पड़ा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। वे तो ब्रह्मचारी थे, उनका पुत्र कैसे हो सकता है? मकरध्वज ने उनकी मनस्थिति को भांप लिया। उसने कहा, हाँ, ये सत्य है। मेरी माता ने मुझे बताया था कि जब आप लंका दहन के पश्चात समुद्र में अपनी थकावट मिटा रहे थे और आपके शरीर से पसीने की कुछ बूंदें समुद्र में गिरी थीं, तब एक विशाल मकर ने उन बूंदों को निगल लिया था। उसी से मेरा जन्म हुआ। इसीलिए मेरा नाम मकरध्वज पड़ा। मकर से जन्मा और हनुमान जी की ध्वजा अर्थात उनके अंश का प्रतीक। हनुमान जी को अब सारी घटना स्मरण हो आई। उन्हें सीता जी की खोज के समय समुद्र लांघने और लंका दहन के बाद की घटना याद आ गई। उन्हें अपनी पूंछ में लगी आग बुझाने के लिए समुद्र में डुबकी लगानी पड़ी थी। उस समय पसीने की बूंद का मछली द्वारा निगलना जाना संभव था। उन्हें अपार विस्मय और एक अनजाना सा वात्सल्य उमड़ आया। जिस वीर से वे इतनी देर से युद्ध कर रहे थे, वो उनका ही पुत्र था। इसीलिए उसका पराक्रम, उसका तेज, उसकी निष्ठा हनुमान जी के समान ही थी। रक्त अपनी पहचान स्वयं बता देता है। हनुमान जी की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने अपनी गदा नीचे रख दी और मकरध्वज को अपने हृदय से लगा लिया। पुत्र, तुम मेरे पुत्र हो। उनके कंठ से ये शब्द बड़ी मुश्किल से निकले। मकरध्वज भी भाव विभोर हो गया। उसे अपनी माता की बातें सत्य प्रतीत हो रही थीं। अपने पिता को अपने सम्मुख पाकर वह भी उनके चरणों में गिर पड़ा। पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अज्ञानतावश आपसे युद्ध किया। हनुमान जी ने उसे उठाकर गले लगाया और कहा, नहीं पुत्र, तुमने कोई अपराध नहीं किया।
तुमने तो अपने स्वामी के प्रति अपनी निष्ठा और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा पराक्रम देखकर मुझे गर्व हो रहा है। एक पिता के लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि उसका पुत्र उससे भी अधिक कर्तव्यनिष्ठ और पराक्रमी हो। यह एक अद्भुत दृश्य था, पिता और पुत्र का मिलन, एक ऐसा मिलन जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जहां कुछ क्षण पहले भयंकर युद्ध हो रहा था, वहां अब वात्सल्य और प्रेम की धारा बह रही थी। हनुमान जी को ये समझ आ गया था कि वे मकर ध्वज से युद्ध में इसलिए विवश हो रहे थे क्योंकि वह न केवल उन्हीं का अंश था, बल्कि वह अपने कर्तव्य के प्रति अडिग था। कर्तव्यपरायणता एक ऐसी शक्ति है जो बड़े बड़े बलशालियों को भी नतमस्तक कर देती है। इसके पश्चात हनुमान जी ने मकर ध्वज को श्री राम और लक्ष्मण के अपहरण की पूरी कथा सुनाई और बताया कि महिरावण कितना बड़ा अधर्मी है। मकर ध्वज, जो अब तक महिरावण को अपना स्वामी मानकर उसकी आज्ञा का पालन कर रहा था, सत्य जानकर अत्यंत दुखी हुआ। उसे ग्लानि हुई कि वह एक अधर्मी की सेवा कर रहा था। उसने कहा, पिताजी, मैं अब तक अज्ञान में था। मुझे सत्य का ज्ञान कराने के लिए आपका धन्यवाद। अब मैं धर्म का साथ दूंगा। मैं आपको अपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी तक ले चलूंगा और उनकी मुक्ति में आपकी सहायता करूंगा। पिता पुत्र दोनों मिलकर महिरावण के महल की ओर बढ़े। मकर ध्वज को पाताल लोक के सभी गुप्त मार्गों और रहस्यमयी स्थानों का ज्ञान था। उसने हनुमान जी को बताया कि महिरावण एक गुप्त स्थान पर देवी कामाक्षी के सम्मुख श्री राम और लक्ष्मण की बलि देने की तैयारी कर रहा है। यदि बलि संपन्न हो गई तो उसे रोकना असंभव हो जाएगा। वे शीघ्र ही उस स्थान पर पहुंचे जहां महिरावण यज्ञ कर रहा था और श्री राम तथा लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में बलि स्तंभ से बंधे हुए थे। हनुमान जी ने अपने लघु रूप का प्रयोग किया और भ्रामरी का रूप धरकर उस कक्ष में प्रवेश कर गए जहां देवी कामाक्षी की प्रतिमा थी। उन्होंने देवी से प्रार्थना की और महिरावण के दुष्ट इरादों के बारे में बताया। उधर जब महिरावण ने बलि देने के लिए खड्ग उठाया तो मकर ध्वज ने द्वार से ही उसे ललकारा। महिरावण अपने सबसे विश्वासपात्र द्वारपाल को अपने विरुद्ध देखकर चौंक गया। उसने क्रोध में पूछा, मकर ध्वज, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम मेरे शत्रु का साथ दे रहे हो? मकर ध्वज ने गर्जना की, दुष्ट महिरावण, अब तक मैं अज्ञान में था, परंतु अब मुझे सत्य ज्ञात हो चुका है। तुम अधर्मी हो। तुमने भगवान श्री राम और लक्ष्मण का छल से हरण किया है। मैं धर्म के पक्ष में हूं और अपने पिता पवन पुत्र हनुमान के साथ मिलकर तुम्हारा अंत करूंगा। इतना कहकर मकर ध्वज महिरावण पर टूट पड़ा। हनुमान जी भी अपने विशाल रूप में प्रकट हो गए। पिता पुत्र ने मिलकर महिरावण और उसकी आसुरी सेना से भयंकर युद्ध किया। हनुमान जी ने महिरावण के 5 दीपकों को एक साथ बुझाने का रहस्य, जो उसे विभीषण से ज्ञात हुआ था, प्रयोग में लाया और एक ही फूंक में उन 5 दीपकों को बुझा दिया जिनमें महिरावण के प्राण बसते थे। दीपकों के बुझते ही महिरावण शक्तिहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और हनुमान जी ने अपनी गदा के एक ही प्रहार से उसका शीश धड़ से अलग कर दिया। महिरावण के मरते ही पाताल लोक में हाहाकार मच गया। हनुमान जी ने तुरंत श्री राम और लक्ष्मण को बंधन मुक्त किया। उनकी चेतना लौटी तो उन्होंने हनुमान जी और मकर ध्वज को अपने सम्मुख पाया। श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान, यह वीर बालक कौन है जो तुम्हारे साथ खड़ा है और जिसके मुख पर तुम्हारे ही समान तेज है? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर पूरी कथा सुनाई, कैसे उनकी मकर ध्वज से भेंट हुई, कैसे युद्ध हुआ और कैसे मकर ध्वज उनके पुत्र निकले। उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार मकर ध्वज ने अपनी कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हुए उनसे युद्ध किया था और एक क्षण के लिए उन्हें भी विवश कर दिया था। यह सुनकर श्री राम आश्चर्यचकित रह गए। उनके मुख पर विस्मय के साथ साथ एक मधुर मुस्कान भी खिल उठी। वे हनुमान जी की ओर देखकर बोले, हनुमान, तुम्हारी लीला अपरंपार है। तुम्हारा पुत्र तुमसे भी बढ़कर पराक्रमी और कर्तव्यनिष्ठ है, यह जानकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। वास्तव में मकर ध्वज ने अपने स्वामी धर्म का पालन करते हुए जो दृढ़ता दिखाई वह प्रशंसनीय है। एक क्षण के लिए उसने तुम्हें भी युद्ध में बांध लिया, यह उसके अद्वितीय बल और निष्ठा का प्रमाण है। हे हनुमान, तुम धन्य हो और तुम्हारा यह पुत्र भी धन्य है। श्री राम ने मकर ध्वज को अपने पास बुलाया, उसे स्नेह से अपने हृदय से लगाया और कहा,
हे मकरध्वज, तुम्हारे जैसा वीर पुत्र पाकर हनुमान धन्य हुए। तुम्हारी स्वामी भक्ति और कर्तव्य परायणता मुझे अत्यंत प्रभावित किया है। आज से तुम पाताल लोक के अधिपति हो, धर्म और न्याय के साथ यहाँ का शासन करना। मकरध्वज ने श्री राम के चरण स्पर्श किए और उनका आदेश शिरोधार्य किया। इसके पश्चात श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और मकरध्वज सभी अयोध्या लौटे। जब यह समाचार अयोध्या वासियों और विशेषकर वानर सेना को मिला तो सभी हनुमान जी के इस पराजय और उसके पीछे के अद्भुत कारण को जानकर हैरान भी हुए और प्रसन्न भी। श्री राम ने भरी सभा में इस घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि हनुमान जी की शक्ति केवल शारीरिक बल में नहीं बल्कि उनकी भक्ति, उनकी विनम्रता और उनके त्याग में निहित है। और मकरध्वज का प्रकरण यह सिद्ध करता है कि हनुमान जी का अंश जहाँ भी होगा वहाँ पराक्रम और कर्तव्य निष्ठा अवश्य होगी। तो भक्तों, ये थी वो अद्भुत कथा जब हनुमान जी अपने ही पुत्र मकरध्वज के हाथों एक प्रकार से पराजित या कहें कि विवश हुए थे। ये पराजय वास्तव में हनुमान जी की महिमा को और बढ़ाती है, क्योंकि ये उनके अनजाने में हुए वात्सल्य धर्म और मकरध्वज की अटूट कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक थी। श्री राम का आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक था, क्योंकि हनुमान जी की अजेयता सर्वविदित थी, किंतु जब उन्हें इस पराजय के पीछे का सत्य ज्ञात हुआ तो वे भी इस लीला पर मुस्कुरा उठे। ये कथा हमें सिखाती है कि कर्तव्य का पालन सर्वोच्च धर्म है और कभी-कभी अनजाने में ही सही अपने ही प्रियजन हमारे सम्मुख एक बड़ी चुनौती बनकर खड़े हो सकते हैं और उनका सामना हमें धर्म और विवेक के साथ करना चाहिए। हनुमान जी की शक्ति का स्रोत केवल उनका बाहुबल नहीं था, बल्कि उनकी श्रीराम के प्रति अनन्य भक्ति, उनकी निस्वार्थ सेवा और उनकी परम विनम्रता थी। वे जानते थे कि वे निमित्त मात्र हैं, करने वाले तो स्वयं परमपिता परमात्मा हैं। जब मकरध्वज ने उन्हें रोका तो वे उससे शक्ति परीक्षण में नहीं उलझे, बल्कि उन्होंने उसकी कर्तव्य निष्ठा का सम्मान किया। और जब सत्य प्रकट हुआ तो उनका हृदय वात्सल्य से भर उठा। यही हनुमान जी की महानता है। श्री राम का हैरान होना भी एक मानवीय प्रतिक्रिया थी। वे जानते थे कि हनुमान को कोई परास्त नहीं कर सकता। फिर भी जब उन्होंने सुना कि हनुमान एक योद्धा से युद्ध में बंध गए थे तो उनका चौंकना स्वाभाविक था। परंतु जब उन्हें पूरी कहानी पता चली तो उनकी हैरानी गर्व और प्रशंसा में बदल गई। उन्हें हनुमान जैसे भक्त और मकरध्वज जैसे वीर पर गर्व हुआ। ये घटना दर्शाती है कि भगवान अपने भक्तों की लीलाओं से कितना प्रसन्न होते हैं। मकरध्वज का चरित्र भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। वो अपने स्वामी के प्रति पूर्णतः निष्ठावान था, भले ही उसका स्वामी अधर्मी क्यों न हो। ये उसकी प्रारंभिक कर्तव्य निष्ठा थी, परंतु जब उसे सत्य का ज्ञान हुआ तो उसने तुरंत धर्म का पक्ष लिया। ये विवेकपूर्ण निष्ठा का उदाहरण है। उसने अपने पिता के विरुद्ध युद्ध किया, परंतु अज्ञानतावश, ज्ञान होते ही उसने अपने पिता का साथ दिया। ये कथा हमें ये भी बताती है कि जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। ऐसे समय में हमें अपने विवेक, अपने धर्म और अपने बड़ों की सलाह का पालन करना चाहिए। हनुमान जी और मकरध्वज का ये प्रसंग हमें यही शिक्षा देता है। इस कथा के माध्यम से हम ये भी समझ सकते हैं कि प्रारब्ध या नियति कैसे अपना खेल खेलती है। हनुमान जी का ब्रह्मचारी होना और फिर भी एक पुत्र का होना, ये नियति का ही एक अद्भुत विधान था। और उसी पुत्र के हाथों कुछ क्षण के लिए बंध जाना, ये भी एक लीला ही थी, जिसके माध्यम से संसार को कर्तव्य निष्ठा और धर्म का पाठ पढ़ाना था। आज भी जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अतुलित बलधामम हेम शैलाब देहम दनुज वन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, तो हमें उनके बल के साथ साथ उनके ज्ञान, उनके गुण और उनकी भक्ति का भी स्मरण होता है। मकरध्वज की कथा हनुमान जी के इन्हीं गुणों को और भी प्रखरता से उजागर करती है। ये कथा एक और महत्वपूर्ण संदेश देती है कि सच्चा वीर वही है जो न केवल बलशाली हो बल्कि विवेकशील, कर्तव्यनिष्ठ और धर्मपरायण भी हो। मकरध्वज में ये सभी गुण विद्यमान थे
और हनुमान जी ने अपने पुत्र के इन गुणों को पहचानकर उसका सम्मान किया। यही उनकी महानता थी। सोचिए, जब भगवान श्री राम ने यह सुना होगा कि उनके प्रिय हनुमान, जिन्होंने समुद्र लांघ दिया, संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत उठा लिया, अक्ष कुमार जैसे वीर का वध किया, मेघनाद जैसे महारथी को नाको चने चबवा दिए, वही हनुमान एक द्वारपाल से युद्ध में उलझ गए और एक क्षण को विवश हो गए, तो उनके मन में कितने भाव उमड़े होंगे। पहले आश्चर्य, फिर कौतूहल और अंत में सत्य जानकर प्रसन्नता और गर्व। ये घटना राम कथा के अद्भुत और रहस्यमयी पहलुओं में से एक है, जो हमें बार बार ये याद दिलाती है कि भक्ति और कर्तव्य का मार्ग कितना शक्तिशाली हो सकता है। इस प्रसंग का एक गूढ़ अर्थ यह भी है कि कभी-कभी हमारी अपनी ही सृजित परिस्थितियां या हमारे अपने ही अंश हमारे मार्ग में बाधा बनकर खड़े हो सकते हैं। हनुमान जी के पसीने की बूंद से जन्मा मकर ध्वज उन्हीं का अंश था और वही उनके मार्ग में एक चुनौती बना। परंतु हनुमान जी ने क्रोध या अहंकार के स्थान पर धैर्य, विवेक और प्रेम से उस चुनौती का सामना किया और उसे अपने पक्ष में कर लिया। ये कथा हमें पारिवारिक मूल्यों और पिता पुत्र के संबंधों की पवित्रता का भी बोझ कराती है। हनुमान जी और मकर ध्वज का मिलन अत्यंत भावुक और मार्मिक था। ये दर्शाता है कि रक्त संबंध कितने प्रगाढ़ होते हैं और कर्तव्य एवं धर्म का पालन करते हुए भी इन संबंधों को कैसे निभाया जा सकता है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, ये थी हनुमान जी के जीवन की वो दुर्लभ और प्रेरणादायक कथा, जिसमें वे एक ऐसे बलवान से युद्ध में उलझे थे जो उन्हीं का अंश था और जिसकी कर्तव्य निष्ठा के आगे वे एक क्षण को विवश हुए थे। और इस रहस्य को जानकर स्वयं भगवान श्री राम भी हैरान रह गए थे। ये कथा हनुमान जी की महिमा को कम नहीं करती, बल्कि उनके चरित्र के एक नए पहलू, एक वात्सल्यपूर्ण पिता और एक विवेकशील मार्गदर्शक को उजागर करती है। आशा है आपको ये कथा पसंद आई होगी और इससे आपको प्रेरणा मिली होगी। हनुमान जी की भक्ति और शक्ति हम सबके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे, इसी कामना के साथ हम आज की इस कथा को विराम देते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, पवन सुत हनुमान की जय, संकट मोचन हनुमान की जय, बोलो बजरंगबली की जय। हमें ये भी समझना होगा कि हनुमान जी का चरित्र कितना बहुआयामी है। वे सेवक भी हैं, वीर भी हैं, ज्ञानी भी हैं और इस कथा में वे एक पिता के रूप में भी प्रकट होते हैं। उनकी प्रत्येक भूमिका अनुकरणीय है। जब वे सेवक हैं तो उनकी स्वामी भक्ति अद्वितीय है। जब वे वीर हैं तो उनका पराक्रम अतुलनीय है। जब वे ज्ञानी हैं तो वे ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। और जब वे पिता बने तो उन्होंने अपने पुत्र के गुणों को पहचाना और उसे सही मार्ग दिखाया। श्री राम का हैरान होना भी इस कथा का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ये दर्शाता है कि भगवान भी अपने भक्तों की लीलाओं से अनजान नहीं रहते, बल्कि वे उनमें रस लेते हैं, उनसे सीखते हैं और संसार को भी सिखाते हैं। हनुमान जी की ये पराजय वास्तव में एक विजय थी, कर्तव्य की विजय, धर्म की विजय और वात्सल्य की विजय। मकर ध्वज की कर्तव्य निष्ठा आज के युवाओं के लिए एक बड़ा उदाहरण है। अपने कार्य के प्रति समर्पित रहना, अपने उत्तरदायित्व को समझना और पूरी निष्ठा से उसका निर्वहन करना, ये गुण किसी भी व्यक्ति को महान बना सकते हैं। मकर ध्वज ने अपने स्वामी प्रारंभ में महिरावण के प्रति जो निष्ठा दिखाई वो अनुकरणीय थी, भले ही बाद में उसे सत्य का ज्ञान हुआ और उसने धर्म का पक्ष लिया। इस कथा में एक और सूक्ष्म संदेश छिपा है। कभी कभी हमारे सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी या चुनौती देने वाले हमारे अपने ही भीतर या हमारे अपने ही किसी अंश से उत्पन्न होते हैं। हनुमान जी के लिए मकर ध्वज एक बाहरी चुनौती थी, परंतु वो उन्हीं का अंश था। हमें अपने जीवन में भी ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो हमारे ही कर्मों, विचारों या संबंधों से उत्पन्न होती हैं। हनुमान जी ने जिस प्रकार धैर्य और विवेक से इस स्थिति का सामना किया, वह हमारे लिए अनुकरणीय है। और अंततः ये कथा हमें भक्ति की शक्ति का एहसास कराती है। हनुमान जी की भक्ति इतनी प्रबल थी कि भगवान स्वयं उनकी लीलाओं पर चकित होते थे। उनकी भक्ति ने उन्हें अजेय बनाया, परंतु उसी भक्ति ने उन्हें विनम्र भी बनाया। वे जानते थे कि उनकी शक्ति श्री राम की कृपा का ही फल है। इसलिए जब वे अपने ही पुत्र से युद्ध में उलझे तो उन्होंने इसे भी प्रभु की ही कोई लीला समझकर स्वीकार किया।
ये प्रसंग रामायण की मुख्य कथा धारा का हिस्सा न होकर विभिन्न क्षेत्रीय रामायणों और लोक कथाओं में अधिक पाया जाता है, लेकिन इसका महत्व कम नहीं है। ये हनुमान जी के चरित्र को और अधिक मानवीय और रिलेटेबल बनाता है। ये दिखाता है कि देवता भी मानवीय भावनाओं और संबंधों से अछूते नहीं हैं और उनके जीवन में भी ऐसे अप्रत्याशित मोड़ आते हैं जो हमें चकित कर देते हैं। इस कथा को सुनने के बाद हमारे मन में हनुमान जी के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ जाती है। वे न केवल एक महान योद्धा और भक्त थे, बल्कि एक महान चरित्र के स्वामी थे, जो हर परिस्थिति में धर्म और विवेक का पालन करते थे। श्री राम का उनके प्रति जो स्नेह और विश्वास था, वो अकारण नहीं था। हनुमान जी ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में ये सिद्ध किया कि वे श्री राम के सबसे प्रिय और योग्य सेवक हैं। तो जब अगली बार आप हनुमान जी का स्मरण करें तो उनके इस रूप का भी ध्यान कीजिएगा, एक पिता, एक गुरु, एक मार्गदर्शक, जिसने अपने ही पुत्र की कर्तव्य निष्ठा के आगे नतमस्तक होकर संसार को एक अमूल्य पाठ पढ़ाया। और याद रखिएगा उस क्षण को जब इस अद्भुत सत्य को जानकर स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी हैरान रह गए थे। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। मकरध्वज एक युवा योद्धा था, परंतु उसकी शक्ति और निष्ठा ने हनुमान जैसे महाबली को भी प्रभावित किया। हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेष गुण होता है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। इस कथा का सार यही है कि सच्चा बल अहंकार में नहीं, विनम्रता में है। सच्ची विजय शस्त्रों से नहीं, धर्म और विवेक से मिलती है। और सबसे बड़ी भक्ति वह है जो हमें अपने आराध्य के साथ साथ समस्त सृष्टि के प्रति प्रेम और सम्मान सिखाती है। हनुमान जी का जीवन इन्हीं मूल्यों का प्रतीक है और मकरध्वज की कथा इस प्रतीक को और भी उज्जवल बनाती है। मुझे उम्मीद है कि ये विस्तृत वर्णन आपको हनुमान जी और मकरध्वज के इस अद्भुत प्रसंग को गहराई से समझने में सहायक हुआ होगा। ये कथा हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में कर्तव्यनिष्ठा, विवेक और भक्ति के मार्ग पर चलें। जय हिंद, जय भारत।